सीधा रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का, बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई। आप सरकार से सुनवाई की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जम्मू कश्मीर में हमलों की जांच की मांग। याचिका में हिंदुओं और सिखों पर हमले की जांच की मांग की गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सरकार से सुनवाई की करें मांग, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में हमलों की जांच की मांग की गई है और याचिका में हिंदुओं और सिखों पर हमले की जांच की मांग की गई है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिएक्शन निकल कर आया है वो भी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमलों की जांच की मांग की गई है क्योंकि लगातार वहां पर हमले बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अब इन हमलों की जांच की मांग की है। और साथ ही साथ याचिका में हिंदुओं और सिखों पर हमले की जांच की मांग की गई है, क्योंकि अगर हम आंकड़ा भी देखते हैं तो हिंदुओं और सिखों पर हमले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एसआईटी जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। प्रसून शुक्ला मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रसून, पूरी अपडेट दीजिएगा, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों और सिखों के खिलाफ जो 1990 में हमले हुए थे उनकी एसआईटी जांच की मांग की गई थी। इस याचिका में पीड़ितों का यह भी कहना था कि आप इस हमले से पूरा समुदाय, पूरा समाज बिखर चुका है। आपको जो ये पीड़ित हैं, विस्थापित हैं, उनकी आपको जनगणना करवानी चाहिए। इस तरह की मांग अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। आपको बता दें कि इस याचिका के बाद अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के 32 साल बाद भारत के सबसे शांतिपूर्ण समुदायों में से एक पर अत्याचार की एसआईटी जांच की मांग की जा रही है जी। आज उसका निर्णय और उपचार की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। यानी बेहद आशा के साथ ये याचिका पेश की गई थी, लेकिन बेंच ने साफ कर दिया कि क्या आपने इसको एमएचए को, होम गृह मंत्रालय पे अप्रोच किया क्या इस तरह की जांच के लिए? तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एमएचए का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें यह बताया गया है कि कश्मीर में 1 लाख से अधिक हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक हिंदुओं का नरसंहार हुआ है जी। और उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके बावजूद हमारी दुर्दशा नहीं देखी है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप क्या एमएचए को अप्रोच किए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया है। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले इस याचिका को वापस लीजिए और सक्षम अधिकारी के पास, सरकार के सक्षम अधिकारी के पास अप्रोच करिए, जिसमें एमएचए को अप्रोच करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अप्रोच करने की इनको ताकत आ गई याचिकाकर्ता को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म किया। जी ठीक है प्रसून, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे संवाददाता प्रसून ने हमारे दर्शकों को दी। क्या कुछ रहा आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान? सरकार से सुनवाई की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है इस पूरे मामले में। और जम्मू कश्मीर में जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं उनकी जांच की मांग भी की गई है। याचिका में हिंदुओं और सिखों पर हमले की जांच की मांग कोर्ट की तरफ से उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार से सुनवाई की मांग करें और जम्मू कश्मीर में जो हमले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं, सरकार से सुनवाई की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। क्योंकि ये मामला पिछले काफ़ी दिनों से तूल पकड़ रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रसून ने भी पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अनुपम खेर की तरफ से भी ये मांग उठाई गई थी और बहुत से संगठन हैं जो लगातार इस पूरे मसले पर ये मांग उठा रहे थे कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये मसला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचने के बाद अब जम्मू कश्मीर में हमलों की जांच की मांग उठाई गई। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित हैं सुशील। उनसे भी उनका ओपिनियन इस पर जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ अब इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया आई है, सुशील जी, आपका क्या कुछ रुख है उस पर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस पर से मायूस किया है इस पूरे विषय पर। कहाँ तो वो रात को, आधी रात को, सुबह 3, 4, 5 बजे भी आतंकवादियों के लिए न्यायालय खोलते हैं, जिनको फांसी की सजा मिली है, जो अभियुक्त बिल्कुल दोषी पाए गए हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, जिन्हें सजा दे दी गई है, उनके लिए न्यायालय खुलते हैं। और हमारी याचिका पर 30, 32, 32.5 वर्षों बाद भी, 33 वर्षों बाद भी वो कोई भी निर्णय लेने से कतराते हैं और हमें उसी सरकार के दरवाजे पर फिर से भेजते हैं, जो सरकार इससे आंखें चुरा रही है, इस पर काम नहीं कर रही। और कुछ नहीं तो सरकार को एक नोटिस ही दे दिया होता, सरकार से ही जवाब तलब कर लिया होता कि ऐसी देरी क्यों हुई है। ये अपने आप में शर्मनाक है और इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये शोभा नहीं देता। तीसरी बार उन्होंने न्याय के दरवाजे को खटखटाने के बावजूद हमें खाली हाथ वापस भेज दिया है। तो सुशील जी, आप मायूस हैं और आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं इस सुनवाई के बाद से। अब आगे इस पूरे मसले पर आपकी तरफ से क्या एक्शन रहने वाला है? आप आगे क्या इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें मायूस किया था मुख्य न्यायाधीश JS केहर ने। उसके बाद यही रवैया रहा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का। और आज न्यायाधीश गवई ने भी वही धाक के 3 पात करके पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे पे खड़ा किया है। आज जिहाद कटघरे में नहीं खड़ा है, आज वो दोषी कटघरे में नहीं खड़े हैं जो हमारे खून से लथपथ हैं, सराबोर हैं, जिन्होंने हमारी नस्ल कुशी की, जिन्होंने हमारा जातीय विध्वंस किया कश्मीर में। आज हमारे न्यायाधीश, हमारे न्यायालय, हमारी न्याय व्यवस्था कटघरे में खड़ी है और पूरी दुनिया के सामने हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था फिर से शर्मिंदा हुई है। सुशील जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, लड़ाई कमजोर कैसे हुई? लड़ाई कमजोर रही या सबूतों की कमी रही? क्योंकि कई किताबों का हवाला भी दिया गया। कैसे आपने इस पूरी लड़ाई को लड़ा? और फिर अगर कोई कमजोर कड़ी है तो हम आपसे वो भी समझना चाहेंगे। नहीं, कमजोर कड़ी यहाँ सबूतों तक तो बात आई ही नहीं, बहस तक तो बात पहुंची ही नहीं। अभी तो साक्ष्य देखे भी नहीं गए। अभी तो ये केवल अपने आप मन माना फैसला कर लिया गया कि हम इसको नहीं सुनेंगे। जाके उसी सरकार का दरवाजा खटखटाइए जो पिछले 32, 32.5 सालों से इस पूरे प्रकरण से मुंह चुरा रही है। हमें जो दोषी है ठीक उसी के पास भेजा गया न्याय प्राप्त करने के लिए, जो न्याय न देने का दोषी है। जिस सरकार ने मुकदमे नहीं चलाए, जिस सरकार ने दंड नहीं दिया, जिस सरकार ने साक्ष्य नहीं जुटाए, उसी सरकार के पास वापस भेजा है भीख मांगने के लिए न्याय। ये विडंबना है। लेकिन सुशील जी, अब गेंद तो सीधे तौर पर सरकार के ही पाले में आ गई और आप जिस तरह से कह रहे हैं, जो दोषी है उसी के पास आपको इंसाफ की गुहार के लिए भेज दिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या? नहीं, देखिए, ये अब जनता की, पूरे देश की जो संवेदना है उसकी अदालत में जाएगा। ये मामला अब पूरे देश की जनता के सामने उघाड़ा जाएगा, साफ साफ बतलाया जाएगा कि हमारी व्यवस्था भीतर से किस तरह शिकंजे में ग्रस्त है। वह न्याय के लिए नहीं, वो सुविधा के लिए चलती है। उस पर निहित स्वार्थों का कब्जा है।
उस पर एक बीमार मानसिकता हावी है। आज पूरे देश को ये समझाना होगा कि न्याय स्वतः उपलब्ध नहीं है। न्याय इस देश के वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए उपलब्ध नहीं है। न्याय पर कब्जा है। ठीक है। और ये मनमाने तरीके से चलता है। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील पंडित जो कि कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की है इस फैसले के बाद से और लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार के पास जो कि 32 साल तक ये लड़ाई हम लड़ते रहे और सरकार के बहुत सारे लूप हॉल्स इस पूरे मामले में रहे और हमें एक बार फिर से ही सरकार का रुख करने के लिए कोर्ट ने मजबूर कर दिया है।